अगर आसमान को छूना है तो जमीन की हदें खुद तय करनी होंगी। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। पहाड़ की चोटी पर वही पहुंचता है जिसने चढ़ाई की परवाह नहीं की। धैर्य और परिश्रम से बड़ी कोई जीत नहीं होती। ये जड़ें हैं सफलता के वृक्ष की। जो दूसरों के खिलाफ लड़ाई नहीं, खुद से लड़ाई जीतता है, वही विजेता है। हर नाकामयाबी एक पन्ना है जो सफलता की किताब का हिस्सा बनता है। सपनों की ऊंचाई मेहनत की गहराई से मापी जाती है। गिरकर संभलने वाला ही नई उड़ान भरता है। हर छोटी कोशिश मंजिल के करीब ले जाती है। सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने से चमक मिलती है। ठोकरें सिखाती हैं कि रास्ता कैसे बनाना है। जो कल था वो बीत गया, जो आज है वही जीत गया। संग्राम जितना कठिन, जीत उतनी अनमोल। रातों की मेहनत से ही दिन में रोशनी मिलती है। जब तक हौसला जिंदा है, मंजिल दूर नहीं। हार बस सफलता का पहला पड़ाव होती है। तूफान से लड़ने वाले ही किनारे तक पहुंचते हैं। हर काले बादल के पीछे एक सुनहरी सुबह होती है। कदम बढ़ाओ, मंजिलें नजदीक आती जाएंगी। यकीन की चिंगारी से ही सफलता की आग जलती है। सपने दिल में जगह बनाते हैं, आंखों में नहीं। सक्सेस का सफर धैर्य और साहस से तय होता है। ठहरने से मंजिल नहीं मिलती, बढ़ने से मिलती है। ऊंचे सपने हमेशा गहरी मेहनत मांगते हैं। हौसलों का ईंधन सपनों को उड़ान देता है। छोटे कदम भी बड़ी मंजिलें छू सकते हैं। जिन्होंने हार नहीं मानी, उन्हीं का नाम इतिहास में होता है। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। इंसान दूसरों के लिए बुरा भला कहता रहता है, मगर कभी ये नहीं सोचता है कि कही हुई बातें आगे चलकर खुद को भी सुननी पड़ सकती हैं। इसलिए अपनी बातों को सही रखें, जिनसे किसी को किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को महान रखें, चाहे इनके लिए कांटों भरी डगर पर ही क्यों न चलना पड़े। इंसान को अपने उद्देश्यों और लक्ष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और पूरी लगन के उन्हें पूरा करने के लिए कार्य करना चाहिए। चाहे इसके लिए उसके रास्ते में कुछ बाधाएं क्यों ना आए, फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से एक दिन सफलता जरूरी मिलती है। आपका कार्य जितना अच्छा होगा, उतना पहले असंभव ही नजर आएगा। जब आप कोई नया कार्य करने के बारे में सोचते हैं या कार्य को शुरू करते हैं, तो एक बात याद रखो, जो कार्य जितना अच्छा होता है, वह पहले इतना ही ज्यादा कठिन नजर आता है। इसलिए किसी भी कार्य को कठिन होने की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। हजार शब्दों में छोटी बातें समझाने वाला, बड़ी बातों को कम शब्दों में बताने वाला सच्चा ज्ञानी है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों बहस करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, मगर सच में वो एक मूर्ख के समान होते हैं। क्योंकि ज्ञानी आदमी अपने बातों को थोड़े से शब्दों में पूरा करते हैं। वो किसी से बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। इसलिए कम बोले, मगर अपनी बातों को सोच समझ कर कहें। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। दिल सा वशी कभी काबू में ना आया यारो, हार कर बैठ गए जाल बिछाने वाले। जमहूरियत एक तर्ज ए हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। नहार अपनी ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। कॉलेज के सब बच्चे चुप हैं, कागज की एक नाव लिए चारों तरफ दरिया की सूरत फैली हुई। बेकारी है, मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में न दीवार। उठे मेरे भाई, मेरे हिस्से की जमीन तू रख ले। कोई हाथ भी ना मिल का शहर है, जरा फासले से मिला करो। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। यहां लिबास की कीमत है, आदमी की नहीं। मुझे गिलास बड़े दे, शराब कम कर दे। इस शहर के बादल तेरी जुल्फों की तरह है, ये आग लगाते हैं, बुझाने नहीं आते। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम तुम्हारे पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं ना हो। कमीज तो पांव से पेट ढंक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए।
लहू लुहान नजारों का जिक्र आया तो शरीफ, लोग उठे दूर जाके बैठ गए। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है। दुनिया को संभालो यारो, उस सरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप। वो आदमी नया है मगर सावधान है, ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहां पहुंचेंगे। हाथ में जब कोई टूटा हुआ पर होता है निसार में तेरी गलियों के ए वतन की, जहां चली है रस्म की कोई नसर उठा के चले। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। आप बहुत शक्तिशाली हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपको हीन नहीं महसूस करा सकता। जो आप बन सकते थे वो बनने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं हुई होती है। यदि आप जीवन की चिंताओं से जीतना चाहते हैं तो इस क्षण में जिएं, इस सांस में जिएं। आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए शांत रहिए। जब मैं उसे जाने देता हूं जो मैं हूं, मैं वो बन जाता हूं जो मैं हो सकता हूं। सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना अच्छा नहीं है। कुछ न करने, बस यूं ही चलते रहने, उन सभी चीजों को ध्यान से सुनने जिन्हें आप सुन नहीं सकते, और चिंता ना करने के महत्व को कम ना आंके। कृतज्ञता में रहने वाले जीवन के लिए एक शांतता है, एक शांत खुशी है। जीवन आनंद लेने के लिए है, सहने के लिए नहीं। सबसे जरूरी चीज है अपने जीवन का आनंद लेना, खुश रहना, बस यही मायने रखता है। सभी दिनों में सबसे अधिक बर्बाद किया गया दिन वो है जिस दिन आप हंसे ना हो। हमारे पीछे क्या है और हमारे आगे क्या है, ये उसकी तुलना में बहुत छोटी चीजें हैं कि हमारे भीतर क्या है। रिलैक्स करने का टाइम वो है जब आपके पास इसके लिए टाइम ना हो। कभी कभी पूरे दिन में सबसे जरूरी चीज होती है दो गहरी सांसों के बीच में आराम करना। किसी को जिंदगी पीछे जाकर जीने को नहीं मिलती, आगे देखो, वही है जहां तुम्हारा भविष्य है। हमेशा याद रखिए, जितना आप यकीन करते हैं आप उससे अधिक बहादुर हैं, जितना दिखते हैं उससे अधिक शक्तिशाली हैं, जितना सोचते हैं उससे अधिक बुद्धिमान हैं, और जितनी आपने कल्पना की है उसका 2 गुना खूबसूरत है। धीमा होइए और हर एक चीज जिसका आप पीछा कर रहे हैं आपके आसपास आ जाएगी और आपको थाम लेगी। जिंदगी चाहे जितनी कठिन लगे, हमेशा कुछ न कुछ होता है जो आप कर सकते हैं और जिसमें सफल हो सकते हैं। कितना खूबसूरत है कुछ ना करना और उसके बाद आराम करना। और अंत में, ये जीवन में आपके साल नहीं हैं जो मायने रखते हैं, ये उन सालों में आपका जीवन है जो मायने रखता है। जितना अधिक अच्छा आप खुद के बारे में महसूस करते हैं, उतना कम आपको दिखावा करने की जरूरत महसूस होती है। लगभग हर एक चीज फिर से काम करने लगेगी अगर आप उसे कुछ मिनट्स के लिए अनप्लग कर दें। आप भी, जब मेरे मरने का वक्त होगा तो वो मैं होऊंगा जो मरेगा, इसलिए मुझे मेरी जिंदगी उस तरह से जीने दो जैसे मैं जीना चाहता हूं। तेजी से काम करने वाली राहत के लिए धीमे होने की कोशिश करिए। जिंदगी ये नहीं चाहती कि हम बेस्ट हों, सिर्फ ये चाहती है कि हम अपनी बेस्ट कोशिश करें। कभी कभी प्रश्न जटिल होते हैं और उत्तर सरल। आवारगी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है और ये खुद अपना बहाना है। हम इसकी चिंता क्यों करें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें अपने से अधिक उनके विचारों में यकीन है? कभी कभी जो सबसे प्रोडक्टिव चीज आप कर सकते हैं वो है रिलैक्स करना। अगर आप ये पढ़ रहे हैं, बधाई हो, आप जिंदा हैं। अगर ये मुस्कुराने की वजह नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना कोई और आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, उतना आप खुद भी हैं। लाइफ उतनी सीरियस नहीं है जितना माइंड इसे बना देता है। सचमुच के आराम के लिए घर पर रहने जैसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी लोग सुंदर होते हैं, दिखने में नहीं, उसमें नहीं जो वे बोलते हैं, बस उसमें जैसे वे हैं। धीमे हो और जिंदगी का आनंद लो। ये सिर्फ सीनरी नहीं है जो तुम तेज चलने के कारण मिस करते हो, तुम ये भी मिस कर जाते हो कि तुम कहां और क्यों जा रहे हो। आपको हमेशा प्लान की जरूरत नहीं होती,
कभी कभी आपको बस सांसें लेना होता है, विश्वास करना होता है, जाने देना होता है और देखना होता है तुम यहां बस कुछ ही वक्त के लिए हो। जल्दबाजी मत करो, चिंता मत करो और यह पक्का करो कि तुम रास्ते में आने वाले फूलों को महकते हो। जिंदगी छोटी है और यह आप पर निर्भर है कि इसे मीठा बनाएं। अपना ख्याल रखना आपको अपने जीवन में हर किसी के लिए मजबूत बनाता है, इसमें आप भी शामिल हैं। तनाव ये सोचना है कि आपको क्या होना चाहिए। आराम वो है जो आप हैं। कुछ लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं क्योंकि उनके पास किसी समस्या का समाधान करने के उपाय होते हैं, परंतु उनके सभ्यता और आचरण खराब होते हैं। ऐसा होने से वे लोग ज्ञानी नहीं बल्कि कूड़े कचरे को अपने दिमाग में बसाए रखाने के समान है। इसलिए ज्ञानी होने के लिए पहले अपने आचरण को स्वच्छ बनाना चाहिए। अगर आप अपनी गलती पहचान लेते हैं तो समाधान अपने आप मिल जाता है। लोग गलती करने के बाद भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते और वो दूसरों को गलत साबित करने के बहाने ढूंढते रहते हैं और जीवन भर उलझे रहते हैं। जबकि अगर अपनी गलती को पहचानने की कोशिश करें, उन्हें पहचाने, तो काफी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। इसलिए अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसे नकारे नहीं बल्कि उसे स्वीकार करें। ऐसा करने से आप गलतियां करने से बच सकते हैं। इंसान हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है और अपने जीवन के तमाम सुख को खो देता है। उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो सब ठीक है, वरना बिन पैसे के कुछ भी नहीं है। मगर सच तो यह है कि पैसा केवल एक माध्यम है कुछ सुविधाएं पाने का। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसा है वो खुश ही होगा। अच्छे कर्म और अच्छे आचरण आपके सुख और दुख का बंटवारा करते हैं। अगर आपके अच्छे आचरण और अच्छे कर्म हैं तो आपके हिस्से में सुख होगा, नहीं तो कितना भी पैसा हो वो आपको सुख नहीं दे सकता। ज्यादा समझदार और मूर्ख आदमी एक जैसे ही होते हैं क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। जितनी बार गिरे हो उससे एक बार ज्यादा खड़े हो जाओ, यही असली जीत है। तूफानों से मत डर, परवाह कर उस शांति की जो हर तूफान के बाद आती है। तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे विचारों में हैं, उन्हें पार करो और आसमान तुम्हारा होगा। सपनों को पाने का जुनून हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। तुम्हारे कदम धीमे हो सकते हैं लेकिन हिम्मत का साथ न छूटे तो मंजिल तुम्हारी होगी। हार जीत का खेल नहीं होता, सच्चा खिलाड़ी कभी फेल नहीं होता। जिनमें उड़ने का हौसला होता है वो जमीन की बेड़ियों को तोड़ देते हैं। सफलता वही है जो तुम्हारे संघर्ष की कहानी में चमक बनकर उभरती है। तुम्हारा हर प्रयास वो पत्थर है जिससे तुम अपने सपनों की इमारत खड़ी कर रहे हो। जो राह में कांटे बिछाता है वही तुझे फूलों की अहमियत समझाता है। हर नई सुबह एक नया मौका है, उसे गले लगाओ और खुद को बेहतर बनाओ। जो समय का सम्मान करता है वही समय उसे सफलता का ताज पहनाता है। अपनी सीमाओं को खुद परिभाषित मत करो। उड़ान ऊंचाई से नहीं हिम्मत से होती है। तुम्हारे इरादों की आग ही वो चिंगारी है जो सफलता की मशाल जलाएगी। जिस स्थान पर नारी सशक्त नहीं होती उस स्थान को श्मशान बनने में अधिक समय नहीं लगता। नारी की विनम्रता से यदि अमृतत्व फलता फूलता है तो यह न भूलें कि नारी में ही संहार भी झूलता है। नारी की करुणामयी छवि को पहचानिए और नारी को सशक्त बनाने में जुट जाएं, क्योंकि इसी से आपका उद्धार होगा। शब्दों तक सीमित नहीं होती नारी की छवि। नारी तो जीवन भर समाज का कल्याण करती है। नारी के तप, त्याग और प्रेम से ही सृष्टि के तमस का अंत होता है। इस तप त्याग का सम्मान करने के लिए ही नारी सशक्त। जब तक नारी को सशक्त नहीं किया जाएगा तब तक मानव का कल्याण नहीं होगा। समाज की सृजनकर्ता नारी को उचित सम्मान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर मानवता का उद्धार होना तय है। मानवता के संरक्षण के लिए नारी सशक्तिकरण मानव की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिक्षा हो या सम्मान, दोनों है नारी का अधिकार। नारी सशक्त हो, जो कहे वो देशभक्त हो। नहीं सहना है अब कोई अत्याचार। नारी सशक्तिकरण का अब केवल करना है प्रचार। अब हम नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे। नारी को सशक्त करके समाज का कल्याण करेंगे। एक आवाज मेरी और अब एक आवाज तुम्हारी हो। नारी सशक्तिकरण की अब खुलकर तैयारी हो। नारी के तपत्याग से कब तक
तुम मुंह को फेरोगे? नारी का अपमान कब तक तुम मौन होकर देखोगे? क्या कभी आवाज उठेगी एक समान अधिकारों की? क्या कभी लड़ाई थमेगी जीवन से जीवन के विचारों की? समय रहते जान जाओ नारी के संघर्षों को, कहीं तुम्हारी समृद्धि का यूं ही पतन न हो जाए। जीवन की संरचना भी नारीत्व की छाया तल। नारी को सशक्त करने से ही समाज का कल्याण होगा। नारी सशक्तिकरण से ही सभ्यताओं का उत्थान होगा। नारी का स्वरूप है ऐसा जैसे हो रंग सिंदूरी नारी की शक्ति है, ऐसी जैसे हो रंग सिंदूरी नारी के कंधों पर है। संपूर्ण जगत की जिम्मेदारी नारी के संघर्षों से ही जग में गूंजती खुशियों की। नारी ही तो निज कर्मों से नर को नारायण से मिलवाती है। नारी ही तो निज निर्णयों से जन जन को जीवन जीना सिखाती है। नारी के आगे बढ़ने से सभ्यताएं विकास करती हैं। नारी की ममता ही जग में खुशियों के रंग भरती हैं। नारी के जीवन से मानव प्रेरित हो पाता है। नारी के आंगन में आकर दुख भी कहीं खो जाता है। नारी का अपमान किस बात का महान है? परिवार एक सुंदर मोती से बनी हुई माला है। इसका एक भी मोती निकल जाए तो इसकी सुंदरता खो जाती है। अगर आपको सुख शांति चाहिए तो अपने परिवार का हिस्सा बने रहो, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी जगह है जहां आपको आपके सारे दोषों के साथ भी कबूल किया जाता है। बाकी कहीं भी आपके लिए ऐसी जगह नहीं मिल सकती। इसलिए अपने परिवार का महत्व जाने और अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। बहुत से लोग हमेशा हर परिस्थिति में चतुर बनने का प्रयास करते हैं, मगर उनका ऐसा करना मूर्ख होने के बराबर है। कभी कभी ज्यादा चतुर बनना बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर वक्त चतुर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना एक नासमझ इंसान की निशानी है। अमीर वो होता है जिसके पास पैसों से ना खरीदी जाने वाली चीजें होती हैं। आजकल लोग सिर्फ पैसों का होना ही अमीर होना समझता है, बल्कि ऐसा नहीं है। पैसों से बना अमीर सिर्फ लोगों को दिखता है। असली अमीर तो वो जिसके पास पैसों से ना खरीदी जाने वाली चीजें हैं, जैसे स्वास्थ्य, सुख, शांति, परिवार, लोगों का विश्वास आदि। जिद और गलतफहमी अक्सर रिश्तों की जड़ों को कमजोर बना देती हैं। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें दिल से निभाना चाहिए। कई बार गलतफहमी और जिद को पकड़े रखने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं या रिश्ते खत्म ही हो जाते हैं। रिश्तों में सहज और सहनशीलता होना बेहद जरूरी होता है। कोई भी बात विवाद हो, उसके बारे में पहले सच जरूर जाने, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला ले, क्योंकि रिश्ता विश्वास से ही चलते हैं और विश्वास एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा बना पाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा व्यवहार वो गुण है जिसे बनाने में कोई खर्चा नहीं आता, मगर इसे बनाने में संयम रखना जरूरी है। अच्छा व्यवहार वो उपहार है जिससे बहुत सी कीमती चीजों को दिला देता है, जिसे पैसों से खरीद पाना नामुमकिन है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सपने वो होते हैं जो आंखें खुली रख कर देखे जाएं, ताकि मेहनत की रोशनी से पूरा हो सके। असफलता रास्ता नहीं बंद करती, ये बस बताती है कि चाल में थोड़ी तेजी की जरूरत है। सपनों की उड़ान में भरोसा हो, हर मुश्किल से नजरें मिलाओ। सपनों की मंजिल को छूना है तुम्हें, जुनून से अपना हौसला बढ़ाओ। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, ये वो भूल भुलैया है जहां हिम्मत हर मोड़ पर रास्ता दिखाती है। पंखों का महत्व तभी है जब उड़ान ऊंची हो, और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जमीन से उछलना जरूरी है। कामयाबी उस ठहरे हुए पानी जैसी है जो अपने समंदर का इंतजार करता है। सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी हाथ में होती है, बस ताले से डरने की जरूरत नहीं। हार वही होती है जो आप मान ले, वरना हर ठोकर से एक नई चाल सीखी जा सकती है। मंजिल तक पहुंचने वाले वो नहीं होते जो रास्ते आसान चुनते हैं, बल्कि वो होते हैं जो रास्ते बना लेते हैं। जिन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है, वो कभी आसमान को छूने का ख्वाब नहीं देख पाते। समय की रेत पर अपने निशान बनाने के लिए आपको लहरों से लड़ना आना चाहिए। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
तूफान से डरकर किनारे पर रुक जाना आसान है, मगर साहसी वही है जो लहरों के साथ बहने की हिम्मत रखे। अधूरी कोशिशें खुद की सबसे बड़ी हार होती हैं। जीत वो है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है। सूरज की तरह चमकना है तो पहले जलना सीखो, क्योंकि रोशनी उसी की होती है जिसने अंधेरों से दोस्ती की हो। मिलकर लड़ेंगे समानता की लड़ाई, सदियों से जिसके लिए हमने है कीमत चुकाई। आशाओं का सबकी सम्मान करना है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अब आगे बढ़ना है। नारी नहीं है निर्बल, नारी ही बल का रूप है, नारी ही दुर्गा भी, और नारी ही चंडी स्वरूप है। नारी की व्यथा को लिखा पढ़ा हम सब ने है, अब नारी की पीड़ाओं को जीने की बारी है। नारी ही तो न्याय का प्रतीक है, नारी सशक्तिकरण से ही मानव की होनी जीत है। विद्या की देवी देवी सरस्वती भी एक नारी है। शिक्षा पाना सबका समान अधिकार है। नारी के बिना सृष्टि की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे ज्ञान के बिना मानव की कल्पना कर पाना मुश्किल है। नारी के साहस से शक्ति का जन्म होता है, यही शक्ति राष्ट्र का भविष्य बनती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जिसने आपको जन्म दिया उनके अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा। नारी सशक्तिकरण का नारा बुलंद करना आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए, क्योंकि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। यह न सोचें कि आपका भविष्य अच्छा होगा या नहीं। यदि आपका भविष्य उज्जवल होगा तो वह भी इस आधार पर कि आपके समाज में नारी कितनी सशक्त है। नारी सशक्तिकरण से ही मानव की जय जयकार होगी, जिसकी अलख आप छात्रों को ही जगानी पड़ेगी। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती की धरा पर यदि नारी सशक्त नहीं तो इसमें छात्र भी बराबर के दोषी हैं। नारी का जहां सम्मान नहीं होता वह देश श्मशान के समान बन जाता है। आप ज्ञान के मार्ग से इसे शमशान होने से बचा सकते हैं। नारी सशक्त नहीं हुई तो जान लेना कि आप कभी समृद्ध नहीं हो पाएंगे। सपनों के बादलों में उड़ान भरनी हो तो हौसले के आसमान से मजबूत रिश्ता बनाना जरूरी है। कामयाबी वो चिराग है जिसे खुद के संघर्षों से जलाया जाता है। दूसरों के दिए से उजाला कभी देर तक नहीं टिकता। सपनों को पंख दो उड़ने के लिए, कदमों को जमीन दे बढ़ने के लिए। हार मानना आसान है, लेकिन हार से जीत का रास्ता निकालना ही असली खेल है। जिसे खुद की मंजिल पर यकीन हो उसे राह में आने वाले पत्थरों से फर्क नहीं पड़ता। शिखर पर वो पहुंचता है जो ठोकरों को सीढ़ियां बना लेता है। गिरना तो सबको पड़ता है, राह में कांटे भी फूल बन जाएंगे अगर दिल से खुद पर यकीन लाएंगे। सफलता की बारिश उन पर ही बरसती है जो प्रयास की सूखी धरती पर बीज बोते हैं। हर सुबह नए ख्वाबों की बुनाई करो ताकि शाम तक उनकी तस्वीर पूरी हो सके। सपनों की उड़ान वही भरता है जिसने जमीन की कड़ाई को सहा हो। रास्ते में चाहे जितनी धूल हो, जो अपने कदमों का निशान छोड़ता है उसे ही मंजिल याद रखती है। सक्सेस का स्वाद उसे मिलता है जो मेहनत की करवाहट को मिठास में बदल सके। जो धूप से घबराते हैं उन्हें सफलता की छांव का आनंद कभी नहीं मिलता। सपनों को सच करने के लिए पंखों की नहीं बल्कि मजबूत हौसलों की जरूरत होती है। जो कल हार मान लेता है उसका आज कभी जीत का जश्न नहीं देखता। समंदर की गहराई से मोती निकालने के लिए सतह पर तैरना काफी नहीं, गोते लगाने पड़ते हैं। जो अपने कदमों पर यकीन रखता है उसे रास्ते की उबड़ खाबड़ भी मंजिल तक ले जाती है। सपनों के बीज बो, मेहनत की बारिश करो, सफलता की फसल जरूर खिलेगी। वो रास्ते जो सबसे कठिन लगते हैं अक्सर मंजिल तक पहुंचाते हैं। हर असफलता एक नायाब सबक है जिसे समझकर तुम जीत की इबारत लिख सकते हो। हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं बल्कि एक बेहतर रास्ता दिखाने के लिए है। वक्त का बहाव तेज हो सकता है, लेकिन अगर नाव मजबूत हो तो हर तूफान पार हो जाता है। जो तुम कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता, बस उस पर यकीन करना सीखो। सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। असफलता का डर मत पालो, उड़ान भरने से पहले गिरने का कोई अर्थ नहीं। रातें अंधेरी हैं, अभी दिन भी आएगा। मेहनत से मुकाम का भी वक्त आएगा। जीत की राह वही पकड़ता है जो रुकने का साहस कभी नहीं करता। मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाने का समय इंतजार नहीं करता। सूरज की तरह जलो ताकि रोशनी बनकर दुनिया को बदल सको। जो चलने से डरता है उसे रास्ते कभी नहीं मिलते। सपनों को हकीकत बनाने के लिए उन्हें हौसलों के साथ जियो।
कामयाबी वह ख्वाब है जो खुले आंखों से देखा जाता है और पसीने से लिखा जाता है। हर सुबह नई शुरुआत का नाम है वो जो अतीत को पीछे छोड़ दे। आसमान को छूने की चाह रखो, दिल में जीतने की राह रखो। बदलाव से घबराओ नहीं, क्योंकि नदियां कभी एक ही रास्ते से समुद्र तक नहीं पहुंचती। आंधियों से डरने वाले कश्ती के किनारे ही खो जाते हैं। सफलता की कहानी वह लिखता है जिसके शब्द मेहनत की स्याही से भरे होते हैं। बदलाव की शुरुआत तुमसे होती है, क्योंकि चिंगारी से ही आग बनती है। रास्ते वही आसान होते हैं जो आत्मविश्वास की पतवार से तय किए जाते हैं। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वह मायने नहीं रखते हैं। जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। उस दुनिया में जो आपको लगातार कुछ और बनाना चाहती है, वही बने रहना जो आप हैं सबसे बड़ी उपलब्धि है। पानी से सीखो। नदी शोर मचाती है, लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। जैसे जैसे आप एक सपने की तरफ बढ़ते हैं, सपना आपकी तरफ बढ़ता है। औरों को क्षमा कर दीजिए, इसलिए नहीं क्योंकि वे क्षमा के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के लायक हैं। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई आपको शांति नहीं दे सकता है सिवाय खुद आपके। इसकी गति बढ़ाने के अलावा जीवन में और भी बहुत कुछ है। आपका दिमाग अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दे देगा यदि आप विश्राम करना और उत्तर की प्रतीक्षा करना सीख लें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।